हाँ, आपको उठाए डाउट बेटा? एक्स रेस टू पावर एट माइनस फाइव रेस टू पावर एट, ठीक है। चलो, अब हमारे पास ये वाला है, तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इस? हाँ, प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है इसका होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब अगर ये टेस्ट हमारा खत्म हो गया ना, तो ये नहीं कि खत्म हो गया, इसमें फिर से दोबारा से इसी चीज को सॉल्व करना है। एक चीज को कम से कम 10 बार सॉल्व किया करो। लगातार एक चीज को 10 बार सॉल्व करते हो ना, उसके आगे आसपास की सारी चीजें समझ में आने शुरू हो जाएंगी। इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग 10 क्वेश्चन, इट्स ओनली अबाउट सॉल्विंग वन क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। 10 टाइम्स एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, अपने आप समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। अब देख, इसमें तुम्हारा ना ए बी सी है। तुम एक ही जगह क्या लिख रहे हो? फर्स्ट टर्म जो तुम्हारी है वो है 1/4 ए। जो बी है वो सेकेंड टर्म है, दैट इज -1/2 बी। जो सी है वो थर्ड टर्म है, दैट इज 16। अब तुम क्या कह रहे हो कि पहली टर्म को स्क्वायर कर दो, तो किसको स्क्वायर करोगे? कर दो इसको, 1/4 ए को होल स्क्वायर कर दिया। फिर बी क्या है तुम्हारा? इसको होल स्क्वायर कर दिया। सी क्या है? एज अ जनरेशन हम पता कहाँ फील कर रहे हैं, हमें ना बहुत चीजें मिलती हैं। बुक्स है, ऑनलाइन मटेरियल है, जितना देखो एवरी टीचर इज पोस्टिंग द मटेरियल फॉर फ्री, कुछ भी क्वेश्चंस की बस हमें वो व्यूज मिल जाए, हमें वो एक रीच मिल जाए, है ना। सो एवरीथिंग इज फ्री, आपके पास बहुत रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज में हम इतना कुछ करते हैं कि परफेक्शन नहीं आती। इट इज ओनली अबाउट फॉलोइंग वन बुक वन वर्कशीट अगेन एंड अगेन। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने जो क्वेश्चंस डाले हैं वो सारे एग्जॉस्टिव है, कि इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत टीचर्स हैं, इनकी अच्छी वर्कशीट्स भी बहुत मिलेंगी। बट आपको वो नहीं करना है, आपको समझना है कि चीजें क्या है। क्वेश्चन जितने मर्जी कर लो, लेकिन अगर तुम समझ जाओगे कि ये तुम्हें क्वेश्चन मिला है, इसमें क्या लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, फिर कुछ भी आ जाए आपके पास, आप उस अप्रोच में अगर चलोगे ना, तो बुक्स नहीं कमी रहेंगी आपके पास। आपको ये नहीं होगा कि कुछ नहीं है। कभी कहो ना किससे प्रैक्टिस करें, तो कुछ नहीं करना है, अपनी एनसीईआरटी उठाओ, वर्कशीट उठाओ, क्लास के रजिस्टर उठाओ, वहां से सॉल्व करना शुरू कर दो। एक एक क्वेश्चन को पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है मैंने दोबारा से। ठीक है, तो देखो अब 2ab किया तो एक ही जगह 1/4a लिखना है, लिखो। -1/2b लिखो, दोबारा से लिखो। अगर किया हुआ है फिर से सॉल्व कर, अपने आप से सॉल्व कर। हाँ, दोबारा लिख लो बेटा, मैं वही कह रही हूँ। तुम भी जब ये ऐसा लिखना शुरू करेंगे, सीरियसली कह रही हूं, आपका प्रैक्टिस अपने आप ही उस लेवल पर आएगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं कुछ भी ट्विस्ट कर दूं, आप सॉल्व कर पाओगे। ये समझ में आया कि जब ए टर्म थी 1/4a बन गई, तो हमने ए और बी लिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जो इसमें एग्जैक्ट टर्म्स थी। नाउ बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, दिस टर्म विल बिकम नेगेटिव। बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, दिस टर्म विल बिकम नेगेटिव, और ये पॉजिटिव ही रहेगा। और फिर जो फ्रैक्शन में कट जाता है उसको हम कर देते हैं सॉल्व। जैसे ये आ गया 1/16 a² प्लस 1/4 b² प्लस 256, ये तो हमारे पास आ गया। अब देखो ये क्या होगा, ये टू और ये टू कट गया। देख यहां से ये टू और ये टू, यहां से -a भी हो गया और अपॉन 4 हो गया। ये पूरी टर्म सॉल्व होगी, कुछ और सॉल्व नहीं हो रही। अब ये सिंगल टर्म है, ये 4 और इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अब यहां पर ये टू और ये टू कट गया, तो ये क्या बन गया? -16b। ठीक है, और यहां से ये 4 और ये 4 कट गया, +8a। ठीक है, साइड पे रखा करो ताकि सो दैट कार्स वो पास करे, क्योंकि कभी किसको ना दिखी तो। ठीक है, अब मेरे पास जो नेक्स्ट आउट आया है वो है x⁻8 माइनस y⁻8। तो जब इसको सॉल्व करना होता है ना बेटा, तो आपको पता है कि आपके पास एक फॉर्मूला है a² माइनस b², और ये इवन पावर है। ठीक है, तो दैट विल बी a+b × a−b। अब हमें क्या करना होगा इसमें? मैं देखती हूँ कि ये किस टर्म का स्क्वायर हो सकता है। जो 8 है ना पावर, वो 4 × 2 है। ठीक है ना, तो मैंने x⁻4 किया, 2 बाहर आ गया।
फिर y रेस टू पावर 4 किया, 2 बाहर आ गया। समझ में आ गई बात, क्योंकि हम एक्सपोनेंट्स के रूल को जानते हैं कि ये मल्टीप्लाई होगा आपस में। अब तुम्हारा x रेस टू पावर 4 है ना, वो a की तरह बिहेव कर, एक सिंगल टर्म है। y रेस टू पावर 4 वो b की तरह बिहेव कर रहा है। दिस इज सम सब्स्टिट्यूशन जो आपको नहीं समझ में आती ना, तो थिंक इट लाइक दैट। तो अब क्या करोगे, आप कहोगे कि अच्छा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, अब मुझे ए प्लस बी करना है। ए की जगह क्या था, एक्स रेस टू पावर 4, बी की जगह क्या था, वाई रेस टू पावर 4। अब समझ में आया? ठीक है, अब ये आ गया एक्स रेस टू पावर 4 माइनस वाई रेस टू। इस टर्म का तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, इवन पावर, प्लस साइन एंड इवन पावर, कोई हल नहीं है इसका, कोई फैक्टराइजेशन नहीं है। समझ में आ गई? एक्स रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4, इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए, राइट? तो यहां पर आएगा। अब ये जो 4 है ना, ये क्या होता है, 2 इंटू 2, फिर से स्क्वायर की पावर, मतलब जब तक इवन है ना तो 2 बाहर आ सकता है उसके पावर में। तो मैं इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है ना, माय टीचर ऑलवेज सजेस्टेड कि ये ना प्रेजेंटेशन का वे हुआ करता था हमारा, जैसे ओल्ड टाइम्स में ना देयर वाज अ ब्रेक, उसके भी मार्क्स मिलते थे कहते हमें। तो हम क्या करते थे, हमें कहते थे पहली टर्म प्लस में लिखनी है, फिर माइनस में लिखनी है, सो दैट व्हेन यू राइट इट डाउन ऑन द पेपर ना, इट कम्स लाइक दिस। अगर आप समझ में आ गए, उन्होंने कहा था बेटा ऐसे लिखना, मार्जिन के साथ आप शुरू करते हो, एक्स रेस टू पावर 8 वाई रेस टू, सॉरी, एक्स रेस टू पावर 8 माइनस वाई रेस टू पावर 8। ठीक है ना, आपने लिखा फर्स्ट क्वेश्चन, ये मार्जिन बन गई। तुमने लिखा एक्स रेस टू पावर 8 माइनस वाई रेस टू पावर 8, फिर तुमने इसे लिखा दिस इज एक्स रेस टू पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस वाई रेस टू पावर होल का होल स्क्वायर। फिर बेटा तुमने इसे लिखा x4 प्लस वाई रेस टू पावर 4, और ये देखो एक्सपैंड हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू पावर 4 माइनस वाई रेस टू पावर। अब क्या होगा, ये इस तरह से कहते लाइन बनती जाएगी कि आप इस चीज को, ये टर्म तो एज इट इज रह रही है, इसको तुम नहीं छेड़ रहे हो। अब तुम्हारा ये क्या हो गया, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया। तो एग्जाम में ना उन्होंने मुझे कहा इस तरह से लिख कर लाओ पेपर में, एंड देन यू सी, पेपर में ना बड़ा अच्छा पिरामिड सा बनता है। तो कहते हैं ये प्रेजेंटेशन का ना एक वे हुआ करता था, व्हेन यू आर, किसी के नोट्स बहुत अच्छे लिखते हैं, दूर से देखने में बहुत अच्छे लिखते हैं, हालांकि लिखा उसने वो कम होगा, लेकिन बहुत अच्छा सा लिखा होता है। तो वे ऑफ प्रेजेंटिंग होता है कि अच्छा लिख रहा है, तो ये इस तरह से कहते हैं वो एक स्लाइड बन जाती है। तो ये विजुअली बहुत अपीलिंग लगती है, दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू से, पर मैं इतना नहीं फोकस में रखती हूँ, बिकॉज समझ में आना चाहिए। जब समझ में आता है ना, फिर इन चीजों को हम ब्यूटीफाई करते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं कि अच्छा ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, फिर हम सोचेंगे। पहले आपने क्या करना है, बात समझ में आई? आपने कहा कि 8 जो है वो इवन पावर है, तो मैंने 4 इंटू 2 किया, तो 4 पावर अंदर रही, ये बाहर आ 2। ठीक है, अब ये बन गया ए स्क्वायर, जिसमें मैंने ए को मान लिया एक्स रेस टू पावर 4, बी को मान लिया वाई रेस टू पावर 4, तो वाई रेस टू पावर 4 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया बी स्क्वायर। तुम्हें इसकी फैक्टराइजेशन आती है, तुमने कहा ये होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए तुम्हारा क्या था, एक्स रेस टू पावर 4, बी क्या था, वाई रेस टू पावर 4, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब फिर से माइनस साइन आ गया, इवन पावर दिख गई, मतलब बीच में दो टर्म्स के बीच में माइनस साइन, एक टर्म है दूसरी टर्म है, उनके बीच में ये माइनस साइन और इवन पावर, बस ये हमारे क्लू है, पकड़ने की चीज है कि अच्छा ये तो वो चीज है। समझ में आई बात? जैसे हम कोई फ्लेवर चेक करते हैं, तो हम हमें कोई अगर टेस्ट टेस्टिंग करवाते हैं एंड ब्लाइंड फोल्ड करके, तो हम कहते हैं ना कि ये तो वो फ्लेवर है, तो दिस इज रिकॉग्नाइजिंग दैट, विजुअली रिकॉग्नाइजिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि ये तो वो फॉर्म है। बात समझ में आ गई? आप विजुअली एक चीज को देख रहे हो, वहां पर आप अपने सेंसेस से ही कर रहे हो ना, तो यहाँ विजुअली देखकर यू आर सेंसिंग कि दिस इज इवन पावर, दिस इज इवन पावर, दो टर्म्स है और बीच में माइनस का साइन है। तो अब मैं क्या करूंगी, अब बस यहां पर जो इवन पावर है वो 4 है, तो क्या हो जाएगा, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2। तो एक्स रेस टू पावर 4 माइनस वाई रेस टू पावर 4 क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बिहेव तो अभी भी उसने वैसे ही करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब ए तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो तुमने कहा अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक ही क्वेश्चन में तुम्हें 3 क्वेश्चंस दे दिए कि पहले तो एक्स रेस टू पावर 8 को फैक्टराइज करो, फिर एक्स रेस टू पावर 4 वाले को फैक्टराइज करो, फिर स्क्वायर वाले को फैक्टराइज करो। अब इसके बाद नहीं हम करते हैं, हम इसको ऐसे ही लगता है, अब करने को तो आपको मैम इसको लिखा है तो इसको स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिख लो, फिर उसमें फोर्थ रूट का स्क्वायर लिख लो, वो सब हम नहीं करते हैं, वी ओनली स्टॉप एट दिस पर्टिकुलर। ठीक है, फैक्टराइज तो हम उसको और भी, जैसे हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं, अगर आपको मैंने 6 कहा तो आपने 2 इंटू 3 लिखा। आप इरेशनल नंबर्स किए हैं तो आपको पता है कि ये √2 इंटू √2 इंटू √3 इंटू √3 भी हो सकता है।
है ना। अब मैं कहूँ नहीं नहीं इसको तो और कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है, मैं तो इसको स्क्वायर रूट में लिखकर फिर लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर इसको लिख दूं। तो ऐसा नहीं करते हैं, हम बेसिक नंबर्स में जाते हैं जिनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 2 और 3, तो हमने वो फैक्टराइजेशन की है। समझ में आ गई बात ये? सबको क्लियर है? फॉर्मूला सबको क्लियर है अब? ठीक है। गणिता मंजरी में वी वर डूइंग एक्सरसाइज 4.5। मैम मेरा भी एक डाउट था। हाँ बोलो। मैम फैक्टराइज का क्वेश्चन 2। फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 2, वो समझ में आ गया बेटा सब? जो किया। क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइज में सेकंड पार्ट जो है, दैट इज 27 माइनस 125 a³ माइनस 135 a प्लस 225 a² है ना। मैंने तुम्हें हमेशा कहा था, फॉर्मूला तुम कौन सा लगा रहे हो? तेरी एप्लीकेशन सही नहीं थी फॉर्मूला की, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? a - b होल क्यूब। हाँ, क्या होता है -b होल क्यूब? a³ -b³। मैंने आपको कहा था हमेशा ऐसे ही लिखना, कहा था ना। तुमने कहा नहीं मुझे a² b लिखना है, -3 a² b प्लस 3 ab² लिखना है। बेटा वो ना टीचर लिखवाती है, क्योंकि टीचर ने 10 साल प्रैक्टिस की हुई है। वो कहती है ऐसे लिख लो। उसको लगता है कि मैंने 10 साल प्रैक्टिस की, जिस बच्चे को मैं सिखा रही हूँ वो तो 10 साल जितना मेरा ज्ञान ले लेगा और वो समझ जाएगा। मैं तभी इस बेसिक में जाती हूँ, इसको 10 बार करोगे, अगले साल तुम अपने आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि कौन सी टर्म स्क्वायर में माइनस साइन के साथ है, कौन सी टर्म स्क्वायर में प्लस साइन के साथ है और क्यों। तो गो बाय दिस मेथड। तूने कहा था नहीं नहीं मैम मुझे तो वही करना है, मैंने कहा कर लो। ये आ गया ना। अब यहाँ पर क्या आएगा? -5a का होल क्यूब। अब तुम कोशिश करोगे इसको लिखोगे 3, ये 3 और ये 5a है ना। बात समझ में आ गई? a - b क्या हो गया? 3 - 5a। नाउ यू विल रिकॉग्नाइज द पैटर्न, दिस इज 3 × 3 9, 9 5 = 45, ये ना 45a बन रहा है। तो 45a × 3 करते हो तो 135a माइनस साइन के साथ, -45a × -5 + 225a। तो कुछ नहीं करना कि आपको पता है कि मैंने इसकी एक्सपेंशन जब की तो ये आएगा। मेरे को ये एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, तो मैंने इसको लिख दिया 3 - 5a का होल क्यूब। अब बता क्या गड़बड़ है इसमें? समझ में आ गया बेटा? यस मैम। ठीक है। मैं तभी कह रही हूँ आपकी इनिशियल स्टेज में ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब तुम्हें मैं एबीसी थोड़ी सिखा रही हूँ। अब तो मैं सिंपल बोलती हूँ फैक्टराइज, तो आप पूरा वर्ड लिखते हो ना, मुझे उसके स्पेलिंग बोलने पड़ने हैं, क्योंकि इतने सालों से हमने लिखते आ रहे हैं हम लोग चीज, है ना। तो वही चीज है, ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, वो आपकी एबीसी है जो आपने नर्सरी में की थी, वो चीज है। आपने एक्सपेंशन अभी देखी, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये वाला तो स्क्वायर वाली टर्म थी, इसमें माइनस साइन होगा, इसमें प्लस साइन होगा, क्यों होगा वो बाद में क्लियर होता है। ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करो जल्दी से। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1। हमने थिंक एंड रिफ्लेक्ट भी कर दिया था ना, पेज 87 पे थिंक एंड। देख सर ये तो चैप्टर खत्म करवा दूंगी, सर्कल्स ना क्या करवाऊं क्लास में, सर्कल्स कराऊं तुम्हें? वो कॉन्ग्रुएंसी करवा दी है। मैं तुम्हें ना अलग से थोड़ा बहुत तो करवा दूंगी, पर कॉन्ग्रुएंसी बेटा सिखानी पड़ेगी पहले, ऐसे नहीं कर सकती मैं। मुझे स्कूल में पता हो ना साथ में क्या करवा रहे हैं, मैं कॉन्ग्रुएंसी ही स्टार्ट करवा देती हूँ इसके बाद। मैम सर्कल। सर्कल जैसे सर्कल जाएगा। सर्कल्स कौन सा वाला करवा रहे हैं? सर्कल्स की एक्सरसाइज या सर्कल्स वाला एरिया एंड सर्कल वाला? कौन सा सर्कल्स? चैप्टर नंबर कौन सा? 5 या 6? देख अगर चैप्टर 6 स्टार्ट हुआ है वो तो मैं करवा सकती हूँ, वो बहुत इजीली हो जाएगा, वो कैलकुलेशंस है। एरिया ऑफ सर्कल स्टार्ट किया होगा, लेंथ ऑफ मैम आर्क सब सिलेबस पता देख है। के बता दूं? हाँ बता देना। लेंथ ऑफ आर्क ये सब करवाया होगा, ये सब करवा रहे हैं। पता कर बेटा, बहुत जरूरी है। वो सर्कल्स नहीं करवा सकते अभी, उसमें तो तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी नहीं पता, कुछ कुछ चीजें नहीं पता होंगी, है ना। ये वाला सर्कल तो मैं करवा दूंगी, ये तो उसके बाद मैंने सोचा था यही करवा दूं, हीरोन्स फॉर्मूला भी है, वो अच्छा काम करता है, मतलब अच्छा मजा आता है करते हुए उसको। एरियाज की बात करते थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा साथ में इससे। इसके बाद एपी कर लेंगे। यही सर्कल्स होगा तुम्हें, पक्की बात है। चैप्टर 6 होगा। आप भी बताओ आयुष मुझे कौन से वाला है?
चैप्टर 6 है कि चैप्टर 5 है? सिलेबस पे कह रहे थे आप, मुझे चेक कर दो। मैं पेरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट करवा दूंगी, ये तो हो जाए। लाइन्स एंगल्स प्लस ट्रायंगल्स। हाँ, लाइंस एंगल्स हो लाइन्स गए। एंड एंगल्स। हाँ, और ट्रायंगल्स है, सर्कल्स। शायद पक्का, शायद मुझे पता करके बताना। ठीक है, चलो अभी आ जाओ। एक्सरसाइज 4.5 पे जल्दी से काम स्टार्ट करो और होमवर्क करके आओ, ताकि मैं जल्दी से ये काम करवाऊं आपको, क्योंकि इसमें अभी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम भी करनी है। एक्सरसाइज 4.5, द फर्स्ट पार्ट, विच इज 3p² माइनस 3pq। अच्छा, ये होमवर्क दे दूं आज? एक क्वेश्चन करवा कर ना, -18 आज का आपका होमवर्क जो है ना, टेस्ट पेपर में से अगर लगता है क्वेश्चन रिवाइज कर लो, देन गो फॉर एक्सरसाइज 4.5। मैं आपको सबके हिंट्स बताऊंगी कैसे करने हैं, सभी पार्ट्स के घर से कर कर लाना है जितना हो सकता है ये। ठीक है, तो मैं वो चेक कर लूंगी। 3pq - 10q², तो दोनों में ना स्प्लिटिंग लगेगी इसमें। 3 × 3, इसमें 3 मैंने कॉमन ले लिया। इसमें पता क्या करना, देखो न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व कर लेना, डिनोमिनेटर को अलग से। न्यूमरेटर को अलग से लिख लो, 3p² माइनस 3pq माइनस 18q², है ना। हेडिंग डाल दो न्यूमरेटर, लंबा काम नहीं होगा। और फिर हेडिंग डाल दो, किसकी जगह बेटा? नहीं, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है ना। मैंने 3 कॉमन तो लिया नहीं अभी, अभी लिया नहीं मैंने, वो तो मैंने कहा ऐसे लिखो, अभी अभी मैंने सॉल्व करना शुरू नहीं किया। तो डिनोमिनेटर को अलग से लिख दिया बेटा। ठीक है ना, मैं आपको प्रेजेंटेशन का वे बता रही हूँ। अब दोनों में ना स्प्लिटिंग लगेगी, समझ में आ रही है बात? क्योंकि देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहां मैंने 3 कॉमन ले लिया, p² माइनस pq माइनस 6q²। फैक्टराइज कर सकते हो इसके। थर्ड पार्ट मैं करवा, मतलब आई वुड वांट कि ये क्वेश्चन घर से प्रैक्टिस करके लाओ। थर्ड पार्ट के ना क्वेश्चंस आज मैं सॉल्व करवा देती हूँ। थर्ड पार्ट जैसे वही फॉर्मूला करवाने के बाद ना क्विकली कल फिर ये ना हमारी रिवीजन हो जाएगी, फिर फोर्थ क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप। एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का ना फोर्थ क्वेश्चन, उसके बाद फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये सब करना बड़ा आसान हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम करवानी पड़ेगी, देखो ना, P = R लिखा हुआ, आर फैक्टर्स। चलो बताओ अभी फैक्टर्स क्या होंगे। 3 तो अलग है इसका, हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट क्या चाहिए नंबर्स का, -1। 9 × 6। और सम क्या चाहिए, -1। सो p² माइनस 3p प्लस 3pq प्लस 2pq माइनस 6q²। बात समझ में आ गई हंसिका आपको? ये भी आता कि नहीं? अब मुझे ये सॉल्व करके दिखाना है, इसके बाद कोशिश करना फैक्टर्स क्या बनेंगे। तो यहां से मैंने p कॉमन लिया, p - 3q, और यहां से बेटा 2 कॉमन लिया, 2q कॉमन लिया, जिसमें से मेरे पास p - 3q आ जाएगा। समझ में आया ना? देखो, यहां से q कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, बचा इसके पास p। फिर यहां से ये 6q² था। जो चीज कॉमन लेते हो ना, उससे डिवाइड करना होता है। आपने -6q² में से +2q कॉमन निकाल लिया, तो डिवाइड करोगे, ये -3 है और q में से q, तो p - 3q आ गया। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स p +2q एंड p - 3q। समझ में आई बात है कि नहीं? क्या तुम्हारे पास ये टर्म थी? ठीक है ना। अब फैक्टराइज करो, पहले तो फैक्टर्स बनाओ अपने आप से, क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स। हमें चाहिए सम कितना चाहिए, -1, यहां से प्रोडक्ट कितना चाहिए, -6, तो 6 के फैक्टर्स करने हैं जिसका सम -1। ठीक है, सो -3 × 2 कर दिया, तो ये बन जाएगा। दिव्यम छोड़ दे, छोड़ दे बेटा, आगे क्वेश्चन कर। ये घर जाके पूछ कर ना मुझे बताना। अभी पहले इस चैप्टर को फोकस पे लेकर ना, कम से कम इसमें तो नंबर निकाल लेंगे ना सारे, हम गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, तो p, अब देख इसमें से p कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया, यहाँ से p² में से एक p बाहर आ गया, p रह गया। अब 3pq में से एक p निकाल लिया, -3q रहा।
ठीक है, यहाँ पे +2 आएगा ना, क्योंकि हमें 1 चाहिए था। बात समझ में आ गई? फैक्टर्स इसके समझ में आ गए? ठीक है। अब देख, अब तुम देख, यहाँ पे तुम्हारे पास है 2PQ माइनस 6Q²। इसमें से तुम्हें कॉमन क्या निकालना है? क्यू निकालना है। और क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 2, है ना, तुमने 2Q निकाल लिया, इसमें से 2 भी निकाल लिया, Q भी निकाल लिया, क्या बचा? P। यहां से 6 है, 6 में से 2 बाहर निकाल लिया, क्या बचा? है ना, पर माइनस साइन था, और +2 तुमने बाहर निकाला है, तो -3 बच गया। Q² में से एक Q बाहर निकाल लिया, क्या रह गया? अब ये तो 3 था, अब ये भी P-3Q है, ये भी P-3Q है। अब आज भी समझ में आएगा ना कि P-3Q कॉमन निकलेगा, एंड P+2Q। बीच में प्लस का साइन था ये। समझ में आ गई बात? ये ऐसे इसे फैक्टराइज करो। मैं आपको ना थर्ड क्वेश्चन के जैसे प्रैक्टिस करवा देती हूँ, सो दैट हमारा एक तरह से फैक्टराइजेशन खत्म होगा। फिर मैं रोज के रोज आपको क्वेश्चंस दिया करूंगी, और इसकी एक वर्कशीट दे दूंगी जिसे प्रैक्टिस करना है। और वो कॉन्सेप्ट वाइज होगा, A+B² A-B² A² - B² पे। इजी क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चन सारे। ठीक है। A³ - B³ A³ + B³ वो सब क्वेश्चंस एक बार मैं कैटेगराइज करके दे देती हूँ, उसको ही बार बार प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गई बात है? ठीक है ना। तो न्यूमरेटर में तुम्हारी ये 3 टर्म्स आ गई, कौन सी? एक है 3, एक है P-3Q, एक है P+2Q। अब इसको फैक्टराइज करो। इसमें तुम्हें सम कितना चाहिए? सम बेटा +3। प्रोडक्ट कितना चाहिए? -10। तो -10 के फैक्टर्स करोगे, क्या लगता है? हाँ, +2 -5। चल, +2 कह रहे हैं, -5, तो क्या यहाँ पे प्लस साइन आएगा? नहीं, किसके लिए आएगा? +5, और +5 इसकी जगह -2। माइनस। ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो हमने अंडरस्टैंडिंग रखनी है ना। तो अगर हम इतना समझ जाते हैं कि मुझे माइनस अगर मैंने बोला है और मुझे प्लस करना है, तो दैट इज गुड इनफ। अब आ जाओ, -10Q², है ना। अब कॉमन निकाल, तुम हंसिका फटाफट से अपने आप से कॉमन निकालो। मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी आज A³ + B³ + C³ -3 ABC टाइप क्वेश्चंस की, ताकि आप क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट कर सको। अब देखो, इसमें से क्या कॉमन लिया? P, P+5Q। यहां से मुझे 5 और 10 में 2 दिख रहा है, और यहां पर Q दिख रहा है। ठीक है। तो 2PQ में से 2Q बाहर रह गया, तो अंदर P बच गया। अब यहाँ पे -10Q² है, जिसमें से मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। 10 में से 2 बाहर निकाल लिया, तो 5 आ जाएगा। और एक Q में से निकाल लिया, Q। और अगर फिर भी मुश्किल आती है ना, तो -10Q² को -2Q से डिवाइड कर देना, आपके पास जो अंदर टर्म है ना, वो आ जाएगी। +5Q आपके पास आ गया। तो ये क्या बन जाएगा? P-2Q, P+5Q। ये समझ में आ गया सबको? ठीक है ना। अब न्यूमरेटर को हमने अलग से सॉल्व किया था, ये मैंने उठाया। तो ये मेरे पास आया था 3 × P+2Q P-3Q। तो ये न्यूमरेटर की टर्म को मैंने यहाँ न्यूमरेटर में लिख दिया अलग से, है ना। 3 × P+2Q × P-3Q, है ना। और डिनोमिनेटर की टर्म मेरे पास क्या थी सॉल्व की हुई? P-2Q P+5Q, यही थी। P-2Q, और क्या था? मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया लिखने में? तो क्या गड़बड़ हुई है? 5 3 होगा ना।
फाइव टू जा 10 होता है ना, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगी ना। नहीं, टू, फाइव टू जा 10 होता है। हाँ तो ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे? जो इसको मैंने ना वो इरेज कर दिया। क्वेश्चन सही कॉपी किया है। कुछ कैंसिल होना चाहिए दोनों। नहीं, हाँ वही कहीं है यहाँ पर। दिस इज पी स्क्वायर प्लस 5 PQ माइनस 2 PQ माइनस 10 Q स्क्वायर आना था। देखो इसमें माइनस ही है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। दिस इज पी स्क्वायर, 3 बाहर निकाला, -3 PQ प्लस 2 PQ माइनस 6 PQ, है ना, यही होगा। -6 Q स्क्वायर। गलती है बेटा, प्लस आना चाहिए यहाँ पर। प्लस आएगा ना यहाँ पे। नहीं, हाँ तो जब माइनस आएगा तो -3 आ गया ना, प्लस आ जाएगा 2Q। तो फिर तो हमेशा वही रहेगा, यहाँ पे प्लस आएगा बेटा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तब ये चीज कैंसिल होगी और तब हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे तो यही आपका आंसर है। आप इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते, आप इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते, आप 3Q नहीं कर सकते। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो फिर हमें क्या करना होगा, देखो। अगर अब यही हमें दिया हो 3P² प्लस 3 PQ माइनस 18 Q स्क्वायर, आपने 3 कॉमन लिया, P² प्लस PQ माइनस 6 Q स्क्वायर हो गया। हाँ ठीक है। तो 3 टाइम्स P प्लस 3Q, 3 PQ, है ना। ये आ गया P² प्लस 3 PQ माइनस 2 PQ माइनस 6 Q स्क्वायर, ये आ गया ना। साइन ही चेंज हुआ है। तो 3 टाइम्स यहां से P कॉमन लिया, P प्लस 3Q, और यहां से -3Q कॉमन लिया, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, P हाँ -2Q कॉमन लिया, सॉरी, -2Q लिया, P प्लस 3Q आ जाएगा। तो ये आ गया 3P-2Q, P प्लस 3Q। हाँ ये बस गड़बड़ हुई है, कुछ नहीं है, यहाँ पर माइनस है ना जो दिया हुआ, -3 PQ प्लस 3 PQ लिखोगे तब जाकर ये कटिंग होगी, वरना ऐसा ही आपका आंसर है। अगर हमारा ये सेम क्वेश्चन है ना, तो इसका यही आंसर है, कुछ नहीं और कर सकते इस। बात समझ में आ गई, दिस इज आवर आंसर फाइनल। वरना यहाँ पर -3 है, कहीं एक गड़बड़ है, या तो ऊपर में प्लस है या नीचे में माइनस है, बस दोनों में से एक चीज होगी। अब समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है। तो जो हमारा नेक्स्ट जो लास्ट फॉर्मूला हमारा इसमें है ना, फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला लिखो, विच इज दीज क्यूब्स, A³ प्लस B³ प्लस C³ -3ABC। इसकी फैक्टराइजेशन में हम करते हैं A+B+C, A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस AC। अब आपको इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, देखो। करवाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैंने आपको दे दिया कि फैक्टराइज करना है आपको। कैसे, टर्म दी हुई है 27x का होल क्यूब प्लस Y³ प्लस Z³ -9XYZ, है ना। अब तुम्हारी सेंसेस अलर्ट होनी चाहिए, विजुअल्स, कि ये तो किस वाली कैटेगरी में फिक्स हो रहा है। ये फिक्स हो रहा है A का क्यूब, एक टर्म का क्यूब, फिर दूसरे टर्म का क्यूब, फिर C³ और फिर -3ABC। अच्छा, एक ही जगह A³ में तुम्हें क्या लिखा हुआ है, 27x³ किसका क्यूब होता है ये, 3x का। 3 और फिर x का, आपने कहा ये तो 3x का होल क्यूब है। अच्छा, y जो है वो किसका क्यूब, Y³ लिखा हुआ है, किसका क्यूब होगा, y का। z किसका क्यूब होगा, z का, मतलब Z³ जो है। अब क्या ये हमारी जो ये टर्म है, क्या इन तीनों का प्रोडक्ट बन के आ रही है, 3 × 3x × y × z, क्या ये 9XYZ बन के आ रहा है। मतलब वर्ड बाय वर्ड इस कैटेगरी में फिट हो गया ये। ठीक है ना, बात समझ में आ गई सबको ये।
वर्ड बाय वर्ड इस कैटेगरी में फिट हो गया, है ना। तो तुम कहोगे कि मुझे अब याद करना है कि जब ऐसी कोई टर्म आएगी और कुछ नंबर्स इस कैटेगरी में फिट हो जाएंगे, तो मुझे पहले तीन नंबर्स को ऐड कर देना है। कौन से तीन नंबर्स हुए? अंदर की टर्म क्या थी? ये 3x, ये y और ये z। तो ये बन जाएगा कि 3x प्लस वाई प्लस जेड। ये तो समझ में आ गया, ठीक है ना, कि अब जो कैटेगरी थी वो ये थी। कैटेगरी में नंबर क्या था? 3x, फिर दूसरा नंबर क्या था? y, फिर तीसरा क्या था? z। तीनों को एक बार ऐड कर दो। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कहते हैं कि देखो, जो पहला वाला नंबर था उसका स्क्वायर कर दिया। पहला नंबर आपके पास कौन सा था? 3x का स्क्वायर कर दो, यहां लिखो 3x और उसका स्क्वायर कर दिया। बीच में डाला प्लस साइन। दूसरा नंबर क्या था हमारे पास? y का स्क्वायर कर दिया। तीसरा क्या था? z का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तीनों एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, एबीसी, 3x y and z। फिर उसने कहा है कि जो पहली दो टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई कर दो। पहली दो टर्म्स कौन सी हुई? 3x and y। इनको मल्टीप्लाई, लेकिन माइनस साइन लगाना है साथ में, तो माइनस लगा के ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3xy हो जाएगा। फिर जैसे पहली दो टर्म्स को किया है वैसे ही बी और सी को कर दो। ठीक है, तो आपने कहा ये तो माइनस है, वाई जेड हो जाएगा। फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा बताओ? बस वो लिख दिया, बस मतलब काम सिर्फ फॉर्मूला को याद करने का था। तो ये बाईपास करवा रहे हैं। इसकी फैक्टराइजेशन सिखाऊंगी मैं आपको, कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं। बिलीव मी, 10th क्लास में हमें साइक्लिक एक्सप्रेशंस की इसकी पूरी फैक्टराइजेशन ये बनकर आएगी आपके पास, अगर मैं आपको सिखा दूंगी कि हाउ कम वी फैक्टराइज दिस। बात समझ में आ गई? ये 3ABC है ना, तो इसको हम लोग ग्रुपिंग करके लेके जाते हैं। सो वी स्प्लिट इट इनटू लाइक 2ABC और कुछ ऐसा करके हम लोग स्प्लिट करते हैं, देन वी फॉर्म फॉर्मूला। और ये प्रॉपर ये हमारे पास टर्म बन के आती है। देर इज अ प्रॉपर वे। वो आपको बाईपास करवा दिया कि इसमें आप ये मत करने बैठो, हर क्वेश्चन में मत करने बैठो। जो भी इस कैटेगरी में आएगा वो अल्टीमेटली आएगा इसी फॉर्म में। तो अब तुम ये रट्टा मार लो। बात समझ में आ गई? तो जैसे आपको सिखाया गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री, है ना। तो तुम्हें हर बार पानी को बॉईल करके थर्मामीटर लगा के चेक नहीं करना पड़ता कि अब ये बॉईल कर जाएगा, इतना टेम्परेचर आ गया, आपको रटवा दिया कि 100 पे बॉईल होगा। सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हर बार कंपास लेके नहीं खड़े होते, जहां सन दिख रहा है वो ईस्ट है, रट्टा मारा हुआ है आपने। ये फॉर्मूला भी वैसे रट्टा मार। बात समझ में आई? क्या करना है? तो तुम्हें पता है कि जब मैंने कुछ बंदों ने प्रैक्टिस कर करके निकाल दिया कि ये हर बार इसी तरह से फॉलो होता है, तो आपको इजी काम कहा कि तुम ये रट्टा मार लो। तुम उन सब क्वेश्चंस की एक्सपेंशन में मत जाना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी इसकी एक्सपेंशन, मतलब इसको कैसे फैक्टराइज किया हुआ है। बात समझ में आ गई? देयर इज अ प्रॉपर वे जहां ये फैक्टराइज होता है। आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, फिर आप उसमें सी क्यूब में से कॉमन लोगे, फिर ओवरऑल कॉमन लोगे, एंड देन यू विल वर्क। सीरियसली फैक्टराइज हो जाएगा ये, लेकिन हर क्वेश्चन में हमें ये करना पड़े, है ना। मतलब हर बार तुम कंपास लेके खड़े हो कि अच्छा वो सन है, लेट मी चेक वो ईस्ट ही है कि नहीं है। बात समझ में आई? कि आपने टेम्परेचर पानी को बॉईल किया, बॉईल हो गया, देन यू चेक द वाटर टेम्परेचर कि नाउ या दिस इज 100 डिग्रीज। नहीं, मैं तो बैठी हूँ आइसलैंड में, नाउ आई ऑल्सो चेक, तब भी 100 डिग्रीज ही होगा। समझ में आ गई बात? एवरीवेयर बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्रीज, ऑब्वियसली, है ना। ऐसे ही ये हर जगह फॉर्मूला काम करेगा, आपको रट्टा ही मारना है। तो तुम एक दिन में मारो, 2 दिन में मारो, 4 दिन लगाओ, हफ्ता लगाओ, पूरा साल लगाओ। बात समझ में आ गई? आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो क्या है, आपको बाईपास किया हुआ है कि लंबा वे नहीं करना। सब प्रैक्टिस कर चुके हैं, हम सब एक्सपेरिमेंट्स करके फिर निकाल चुके हैं, अब आपको वही चीज करनी है। ठीक है। अब अगर मान लो ऐसे ही क्वेश्चन दिया हो कि मैं सारा कुछ इरेज कर रही हूँ, अब ये फॉर्मूला मेरे माइंड में होना चाहिए, आपके नोटबुक में लिखा होना चाहिए, या नोटबुक में ना साइड में ऐसे बनाया करो, जैसे जो क्वेश्चन सॉल्व करो ना साइड पे बस लिख दो कि ये मैं फॉर्मूला करना चाहती हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, और दिस इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -ac। एक साइड में या टॉप में ये फॉर्मूला लिख दिया मार्जिन के ऊपर। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ कि मान लो अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, x³ प्लस y³ प्लस 64 -12xy। तुम्हें तीन क्यूब्स दिखने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो तुम्हें तीन क्यूब दिख रहे हैं कि ये तो देखो हमारे पास, देखो ये तो क्यूब दो है ना। यू कुड हैव सेड कि मैम ये तो हमारा वो भी बन सकता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, है ना। लेकिन यहाँ पर 3ab a+b वाली टर्म नहीं आ रही, तो मैंने इसे लिखा x³ प्लस y का होल क्यूब
प्लस 4 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स x इंटू वाई इंटू 4, तुम्हारा 12xy बन जाता है। अब इसकी फैक्टराइजेशन बताओ क्या होगी, इसी में अब फिट करना है ए बी सी की जगह x/4। बता आशवी क्या होगी बेटा इसकी फैक्टराइजेशन अब। हम्म। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स हम्म। माइनस माइनस फोर वाई माइनस टू एक्स। समझ में आ गया ना, अब क्लियर हुआ ना, क्लैरिटी वो ब्रिज बन गया ना कि मुझे फॉर्मूला में समझना है, बस फॉर्मूला को लगाना है, रट्टा ये फॉर्मूला ही लगा। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, तुम्हें समझ में आ गया बेटा, हंसिका, आयरा, आयुष समझ में आया। मान लो ये क्वेश्चन है, अब इसमें भी वेरिएशंस है, वो Yes, ma'am. वेरिएशंस को हम कल डिस्कस कर लेंगे, पहले तो बेसिक फॉर्मूला की प्रैक्टिस करें हम। तुम्हें टर्म कुछ भी दे देंगे, एक क्यूब, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, तुमने उसमें देखना है कि एबीसी क्या है, फिर उनको मल्टीप्लाई करके क्या हमारा 18x/z। बात समझ में आ गई है, आई कि नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन करो, ये क्या दिख रहा है, 8 किसका क्यूब है, 2 का, और साथ में x क्यूब है, तो क्या लिखोगे इसको, x का होल क्यूब। और ये चीज क्या है, y का होल क्यूब। 27 क्या है, और साथ में क्या है उसके, z उसका। तो ये जो है 3 abc होता है, a क्या है, b क्या है, और c क्या है। अब इसको तुमने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तुमने अपने आप बता दिया ए बी सी क्या है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो तुम्हें पहले क्या करना है, तीनों को प्लस, तो तीनों क्या प्लस होंगे, यहाँ पे क्या लिखे जाएंगे, मतलब फॉर्मूला देख रहे हो और साथ में तुम इसको फिट कर पा रहे हो ना, तिरट्टा होगा तो अपने आप ओरली फिट कर पाओगे। ठीक है, फिर क्या करना है, ए स्क्वायर, ए तुम्हारे लिए क्या था, 2x का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर 4x स्क्वायर। अब बी क्या था, वाई 9, 9z eight 2x 2x 3z y is 6z y z x 6z x, बिल्कुल ठीक है, बता, बस जितना रटा होगा। और आराम से कर लेना, कुछ नहीं है, आप एसी लिख रहे हो, एसी लिखकर यहाँ पे कर लेना कि मैं तो मल्टीप्लाई कर रही हूँ भाई, 2x और 3z को क्या हो जाएगा, तो 6 आएगा, फिर x आएगा, फिर z आएगा। तो आराम से इस चीज को जितनी जल्दी पिक कर लोगे उतना क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा। बात समझ में आएगी सबको, ऑनलाइन समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसकी वेरिएशन क्या होती है, देखो वो कहता है कि आपने फॉर्मूला समझ लिया, अब मैं इसमें डालूंगे पंगा कि नहीं जी तुम अब इसको समझो, बिकॉज लाइफ में हर चीज सीधी नहीं होती। तो कहते क्वेश्चन में अब तुम डायरेक्ट फॉर्मूला तो समझ रहे हो, अब तुम्हारे बैक एंड माइंड में तो चलेगा यही वाला, तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, अब इसी क्वेश्चन को देखो मैं चेंज कर रही हूँ। आपके पास है x³ प्लस y³ -64 प्लस 12xy। तुम्हें समझ में कहीं ना कहीं आएगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ बेटा फॉर्मूला तुम्हारा ये लगना है, ठीक है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कैसे। अब तुम सोचोगे कैसे, मैं तुम्हें कह रही हूँ ये तो ये वाला फॉर्मूला है, ये इस कैटेगरी में फिट हो रहा है। आप कहोगे कैसे मैम, ये तो +c³ होता है, ये तो -64 दिया हुआ है, ठीक है, ये तो -3abc है, यहाँ पे तो प्लस दिया हुआ है, मैं कैसे इसको इस तरह से बिहेव करवाऊं, इसको कैसे ट्रेन करूं कि ये इसमें आ जाए, है ना। तो मुझे पता है क्यूब का साइन ना माइनस में नेगेटिव साइन देता है, तो अगर उसने -64 लिखा है तो इसका मतलब उसने 4 को क्यूब नहीं किया, किसको क्यूब किया है, -4 को। तो मतलब ये जो बिहेवियर है ना, ये तभी -64 क्यों आया, क्योंकि जो थर्ड टर्म थी, मैं सोच रही हूँ 4 है लेकिन वो तो -4 है। और इसी की वजह से जब मैंने 3abc किया यहां पर, तो मैंने लिखा 3x/y, लेकिन जब मैंने डाला -4 ये प्लस का साइन ले गया, तो बात तो वही है, नंबर चेंज हो गया। फॉर्मूला वही है हमारा कि 3 टर्म्स का क्यूब कर रहे हैं, तो क्या कोई नंबर नेगेटिव का क्यूब नहीं हो सकता इसमें, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या कब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो सबने चेक किया इसको कि हाँ नहीं लग सकता, तब भी लग रहा था कि सिर्फ नंबर को नेगेटिव कर दो, बाकी सब फॉर्मूला आपका सेम है। तो इसमें अब आपका ए क्या होगा बताओ मुझे, ए क्या है आपके लिए, एक्स, बी क्या है आपके लिए, और सी क्या है आपके लिए, -4, बस।
कहते तुम्हारा बाकी सब सेम है। दिस इज लाइक एक्सपर्ट मैथमेटिशियंस बैठे, उन्होंने सबने वेरीफाई किया कि क्या ऐसा करने से ये चीज सेम रहेगी। ठीक है, फॉर्मूला मतलब जहां मर्जी बैठ जाओ तुम, चल कल यूएस जाकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यही फॉर्मूला पढ़ाओगे, इन्हीं टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि कहा जाता है कि 2 + 2 = 4। इवन इफ आई गो टू सम रिमोट प्लेस एंड से व्हाट इज 2 + 2, दे विल से 4। तो वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है हम सबके लिए। ऐसे ही ये फॉर्मूला यूनिवर्सली अप्लाई होता है अक्रॉस एवरी नंबर। every number possible on this real world will follow this rule only, कि जब हमारे पास 3 नंबर का क्यूब -3 abc होगा तो फैक्टराइज ऐसे ही होगा, कुछ भी नंबर डाल दो, स्क्वायर रूट डाल दो इसमें। ठीक है, तो यहां पर अब क्या हो जाएगी इसके, देखो फैक्टराइजेशन। तुम्हें क्या करना है, ए तुम्हारे लिए क्या था, एक्स, बी क्या था, वाई, तुम्हें करना होता है प्लस सी। तो तुम्हारे पास प्लस है, क्या हो जाएगा, +(-4). अब जो बच्चा एक्सपर्ट हो जाता है वो कहता है कि डायरेक्टली माइनस कर दूं, मैं क्यों एक्स्ट्रा लिखूं भाई। वो मेहनत होती है, एक्स्ट्रा लिखना इंक वेस्ट नहीं या इंक यूज नहीं, वो मेहनत होती है। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगेगा हम डायरेक्टली लिख देते हैं, बिल्कुल लिखो, डायरेक्टली ही चाहिए हमें, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अब ए स्क्वायर करना है, तो ए की जगह तुम क्या करोगे, x², ये क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर। फिर क्या लिखोगे, फिर प्लस लिखोगे -4 का स्क्वायर। अब जो बच्चा इसमें थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएगा वो कहेगा +16 लिख दो, स्क्वायर तो प्लस ही होना है, बिल्कुल ठीक बात है ना। फिर हम लिखेंगे -xy, है ना, फर्स्ट 2 टर्म्स -ab करना है, फिर -bc। अब bc आने के लिए यहां पर तो मेरे पास आ गया y और फिर आ गया -4, फिर -ac, तो एक x और एक -4। तो जब हमने इन पूरे को सॉल्व किया नेक्स्ट स्टेप में, तो x + y -4, x² + y² + 16 -xy + 4y + 4x। समझ में आ गई बात है कि कुछ नंबर्स ने अपने साइन चेंज कर लिए, कुछ टर्म्स ने अपने साइन चेंज कर लिए। वो क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो नंबर था ना वो नेगेटिव था। बात समझ में आ गई। ऐसा ही एक क्वेश्चन और दूंगी, लिखो। अब खुद से उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। आपके पास फॉर्मूला वही है, तो फॉर्मूला मैं इरेज कर रही हूँ, बट यू हैव योर फॉर्मूला इन योर माइंड। यही सेम क्वेश्चन होगा, मतलब यही सेम फॉर्मूला लगेगा। अगर मुझे आपको दे दिया, मैंने आपको दे दिया a³ -8b³ -64c³ -24abc। ये तुम्हारा कैटेगरी वाइज x³ + y³ + z³ -3xyz ही बनना चाहिए। तो तुम कहोगी कुछ टर्म्स में माइनस कुछ में प्लस, ये क्या मतलब बन गया। -8 का होल क्यूब होगा, बताइए, जब क्यूब में लिख रहे हो। क्या लिखा है आंसर का, ये 8 होगा। क्यूब में जाना है इसको, ये तो 8 है। कर ठीक उसको। तो मुझे यहाँ पे -24abc में 3 नेगेटिव साइन दिख गया, तभी ये माइनस रहा। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, कि मैं पूरा इनको ग्रुपिंग करके माइनस कॉमन निकालने की जगह मुझे लगता है कि हाँ कुछ इजी वे है, तो हम वो इजी वे करें। मैंने ना बहुत, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर भी इसको फैक्टराइज किया था, बट बिकॉज ये यूज नहीं होता ना। चलो बच्चों बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर।
क्या लिखोगे इसको, ये ए, minus minus 8 plus 2. बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया ना ये? हाँ, मैं कहती हूँ तो सारे मेहनत वाली चीजें नहीं है, ये बिना मेहनत किया। तुम कहते हो हमें मेहनत करनी है। बात समझ में आई तुम्हें आंसर का कि नहीं? समझ में आ गया? लिखना आ गया ये समझ में कैसे लिखा है? देख अपने आप से नहीं, हर एक टर्म खुद से बना, कॉपी मत कर। एक बार बनाओ, गलती करो एंड देन सी कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एवरीवन डन? दिव्यम हो गया? ठीक है। अब यही कल हमने, चलो ये भी क्वेश्चन कर लो, अभी है 2 मिनट। जिनके पास जो ये कर रहे हैं करो, और जिन्होंने कर लिया वो आगे बढ़ सकते हो। a³ - b³ + 1 + 3ab, दिस ऑल्सो फॉलोज द सेम प्रोसेस। प्रॉपर सीखा हुआ था कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, वी हैड अ लिस्टेड क्वेश्चन, हमारे लिए 10th में ना ये लिस्टेड क्वेश्चन हुआ करते थे। वी डन साइक्लिक एक्सप्रेशंस। तो जो सब फॉर्मूला सिखा रहे हैं ना, हमें इसकी डेरिवेशन सिखाते थे। हाँ जी, हो गया सॉल्व ये समझ में आ गया आंसर का पहले वाला? अब आ गया। अब नेक्स्ट टर्म में देखो क्या है हमारे पास, दिस इज a² प्लस -b² प्लस -1 का होल क्यूब माइनस, नहीं +1 का होल क्यूब होगा ना सर, +1 का होल क्यूब -3 × a × -b × 1। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको ये? तो अब इसमें हम क्या करेंगे, दिस विल बी a - b + 1, फिर a² b² 1 +ab +b - a। ठीक है, कोशिश करनी है, इसको सॉल्व करके लाना है घर पर, और एक्सरसाइज 4.5 आपका होमवर्क है, कर करके लाना है, कल चेक होगी क्लास में। ठीक है, जितना कर सकते हो एक्सरसाइज 4.5। मोस्टली इट इज एप्लीकेशन ऑफ योर a² a + b² फॉर्मूलाज। a³ + b³ दिखेगा शायद आपको, पर इसमें यू विल व्हाट यू विल गेट इज दैट स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आपको मेजर दिखेगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.5 होमवर्क में करके लाना है कल सब। जाओ बच्चों, और प्रैक्टिस करनी है।